बहू की सीक्रेट हेल्प। अरे शारदा जी, घर में गैस खत्म हो गई है, अब खाना कैसे बनाऊं? ओ, इसी बात पर इतना घबराती हो? एजेंसी को फोन करो, वे कल सुबह तक ले आएंगे। ये क्या बात हुई? आज शाम का क्या होगा? बच्चे भूखे हैं, अगर तुरंत चाहिए तो क्या करें? तुरंत मतलब? क्या वे आसमान से टपकेंगे? सब्र रखो कमला, हमारे दिनों में तो चूल्हे पे बनाते थे। कमला जी, 1 मिनट अपना फोन नंबर बताइए। क्यों लावण्या, मेरा नंबर क्यों चाहिए? बताइए, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कमला के नंबर बताते ही लावण्या अपने फोन में कुछ दबाती है और 2 मिनट में उसके फोन पर दिखाती है। देखिए कमला जी, ऑनलाइन बुक कर दिया है, 2 घंटे में डिलीवरी का मैसेज आया है। सच में? ओ, कितना अच्छा काम किया लावण्या, बहुत बहुत धन्यवाद लावण्या। मैं बड़ी होकर सलाह दे रही हूँ और बीच में इनकी ये प्रदर्शनी। चलती हूँ शारदा जी। हाँ ठीक है, जाओ। आजकल के बच्चों के सारे काम फोन से ही हो जाते हैं। कमला खुशी खुशी चली जाती है। शारदा का चेहरा चिड़चिड़ा रहता है। माँ जी, आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं, रहने दो, मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद बना लूंगी। तुम बड़े बड़े काम करो बस। हे भगवान, माँ जी को गुस्सा क्यों आया पता नहीं। शारदा घर के सामने बरामदे में इधर उधर टहल रही होती है। वो दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। आज फिर कौन सी तारीफें सुननी पड़ेंगी, पता नहीं। दीवार के उस पार से कमला और पंकजम की बातें सुनाई देती हैं। पंकजम जी, सुना आपने? कल लावण्या ने मेरी कितनी मदद की। क्या हुआ कमला जी? गैस खत्म हो गई थी और मैं घबरा रही थी, तो उसने 2 घंटे में आने वाली ऑनलाइन बुक कर दी। वो लड़की बहुत अच्छी है। अरे बाप रे, कितनी तारीफें कर रही हैं, जैसे कोई पहाड़ जितना बड़ा काम कर दिया हो। हाँ, और परसों मेरे बेटे का प्रोजेक्ट वर्क था, तो उसने रात 12 बजे तक भी धैर्य से करके दिया। खाना तो कितना अच्छा बनाती है, मैंने उससे कितने नुस्खे सीखे हैं। नुस्खे? सब कुछ मैंने ही सिखाया है, नाम तो इनका हो रहा है। इतने में रवि ऑफिस से आता है। क्या हुआ माँ, यहाँ दीवार से सटकर खड़ी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो ये देख रही हूँ कि इन दीवारों के कान हैं या नहीं। दीवारों के कान कैसे हो सकते हैं माँ? कोई समस्या है क्या? समस्या मुझे नहीं है बेटा, मेरी प्रतिष्ठा को है। पहले अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। ओ माँ, आज तो घर में कोई युद्ध होने वाला है। लावण्या खाना बना रही होती है, तभी शारदा रसोई घर में आती है। लावण्या, उस दाल में नमक ठीक से डाला है? मैंने कहा था ना, 1 चम्मच काफी है। हाँ माँ जी, वैसे ही डाला है। दाल बनाना तो मुझे अच्छे से आता है। तुम्हें आता है, लेकिन मेरे अनुभव के सामने तुम्हारी उम्र कितनी है? उस तड़के में थोड़ा हींग डालो, खुशबू पड़ोसियों तक जानी चाहिए। ठीक है माँ जी, वैसे ही करती हूँ। शारदा जानबूझकर पड़ोसियों को सुनाई देने वाली आवाज में हर छोटी बात पर निर्देश देती रहती है। सब्जी उतारने से पहले धनिया डालो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मेरे पर्यवेक्षण के बिना तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। हे भगवान, माँ जी इस छोटी सी बात पर इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? सब सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या बुदबुदा रही हो? मैंने जो कहा वो कान में नहीं गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही कर रही हूँ। अब इन सबको पता चलना चाहिए कि इस घर में किसका राज चलता है। सब कुछ सिखाने वाली मैं ही हूँ। माँ जी, खाना बन गया है, खाना परोसूं? हाँ, परोस दो। सब कुछ मैंने ही पास रहकर करवाया है, इसलिए आज स्वादिष्ट होगा। रवि कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी लावण्या उदास होकर आती है। क्या हुआ लावण्या,
ऐसी क्यों हो? चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं जी, अभी जो हुआ उससे मुझे बहुत दुख हुआ। किसके बारे में? माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ जी, सबको सुनाई देने वाली आवाज में मुझे कहा, जैसे मुझे कोई काम आता ही नहीं। इतने में शारदा गुस्से में कमरे में आती है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी पत्नी मेरी शिकायत कर रही है क्या? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस दुखी थी तो मैंने पूछ लिया। तुम्हें क्या दुख हुआ? तुम्हें रानी की तरह रखती हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी? मैंने इल्जाम नहीं लगाया माँ जी, आपने सबके सामने मुझे ऐसे कहा तो मुझे बुरा लगा। मतलब, मेरा मतलब है कि मैं बुरी हूँ? बस करो, आप दोनों झगड़ा मत करो। धीरे बात करो, पड़ोसियों को सुनाई दे रहा है। हमारी इज्जत खराब होगी। ओह, अब तुम्हें हमसे ज्यादा पड़ोसियों की इज्जत की पड़ी है क्या? हाँ जी, हमारी तकलीफ आपको नहीं दिखती, केवल इज्जत की ही चिंता है आपको। हे भगवान, दोनों मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे बीच में दखल नहीं देना चाहिए था। अब से तुम हमारे झगड़े में दखल मत देना। अपनी पत्नी को तुम ही समझाओ। अपनी माँ जी को आप ही समझाइए। दोनों दो तरफ मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। रवि सिर पकड़कर बीच में खड़ा हो जाता है। लावण्या पड़ोस के सूर्यम को कोई फॉर्म भरने में मदद कर रही होती है। यहाँ क्या लिखूं बेटी? तेलुगु में है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। ये वृद्धावस्था दुर्घटना के लिए आवेदन है अंकल। दुर्घटना? ये क्या बेटी? मैंने तो पेंशन के बारे में पूछा था ना। ओह, मुझे माफ करना अंकल, मुझे तेलुगु में कुछ शब्द गलत आते हैं। पेंशन की जगह दुर्घटना बोल दिया। ये सब दूर से देख रही शारदा अचानक पास आती है। क्या हुआ सूर्यम जी? क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं जी, लावण्या बेटी फॉर्म भर रही थी, लेकिन कुछ गलती हो गई। देखा, इसीलिए कहते हैं अनुभव होना चाहिए। फॉर्म इधर दो। शारदा फॉर्म लेती है और जानबूझकर जोर से पढ़ते हुए गलती सुधारती है। देखिए, पेंशन लिखना था और दुर्घटना लिख दिया। एक अक्षर बदलने से अर्थ कितना बदल जाता है, देखा आपने? अगर मैं न देखती तो क्या होता? हाँ हाँ, आप सही समय पर आई शारदा जी, बहुत धन्यवाद। देखा तुमने, अनजान कामों में दखल नहीं देना चाहिए। हट जाओ, मैं भरती हूँ। मैंने एक छोटी सी गलती की, माँ जी ने उसे कितना बड़ा बना दिया और श्रेय ले लिया। अगले दिन शाम को शारदा, लावण्या और सूर्यम घर के सामने बरामदे में मिलते हैं। नमस्ते शारदा जी, कल आपने बहुत मदद की। ओ, उसकी क्या बात है सूर्यम जी? पड़ोस में रहकर मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ जी, सब आपका प्रोत्साहन है। उस फॉर्म की सारी उलझनें आपकी बहू ने कितनी अच्छी तरह समझाई। हर शब्द पढ़कर कहाँ कौन सा कागज लगाना है बताया। हाँ हाँ, मैंने उसे पहले ही कहा था, कोई भी काम ध्यान से करना चाहिए। सच बेटी, तुम्हारे धैर्य को सलाम है। मैं 2 दिन से सिर फोड़ रहा था, तुमने 10 मिनट में काम पूरा करवा दिया। कोई बात नहीं अंकल, मुझे तो पता ही था। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, सब कुछ उन्हीं को पता होता है। शारदा की आवाज में व्यंग साफ था, लेकिन सूर्यम ने ध्यान नहीं दिया। सच कह रही हैं आप। आपके सहारे ही तो लावण्या जी ने हमें इतनी धैर्य से मदद करने के लिए आगे आई। आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्रोत्साहन हमेशा रहेगा। शारदा का चेहरा मुरझा जाता है। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। धन्यवाद बेटी, आपकी सास ने सही कहा। आप बहुत अच्छी हो। अगर और कोई जरूरत हुई तो मैं फिर से आपसे ही पूछूंगा। जरूर अंकल, संकोच मत करना। सूर्यम के जाते ही शारदा गुस्से से लावण्या की तरफ देखती है। गलियारे में सन्नाटा छा जाता है। क्या? मेरे सामने तुम्हारी तारीफें?
बहुत चालाकी से मेरा नाम लेकर अच्छी बन रही हो। ये क्या माँ जी, आप भी वहीं थी ना? उन्होंने आपको भी नमस्ते किया था ना? नमस्ते और तारीफ में फर्क नहीं पता तुम्हें? आपकी परवरिश बहुत अच्छी है ये मुझे कहा, और आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है ये तुम्हें कहा। मुझे ढाल बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हो। अरे, उनका मतलब वो नहीं था माँ जी। उन्होंने आपको सम्मान देने के लिए ऐसे बात की। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, पहचान चाहिए। इस गांव में सब मुझे एक बात पर सम्मान देते हैं। तुम आकर मेरी जगह छीनने की कोशिश कर रही हो। मैंने ऐसा कब सोचा माँ जी? अगर कोई मदद मांगे तो ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य या नाम कमाने का तरीका? लोगों में अच्छा बनने के लिए तुम कुछ भी करोगी? कृपया ऐसा मत कहो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस करो ये नाटक। तुम्हारी आंखों में ही दिख रही है तुम्हारी खुशी। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो फूल ही नहीं समा रही हो। मैंने क्या पाप किया है कि आप हर बार मुझे ऐसे कहती हैं? जवाब देना तो अच्छे से सीख गई हो। अगर अगली बार ऐसा कुछ मेरे सामने हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर चलो। मदद करो तो गलत, ना करो तो घमंडी कहते हैं। इस माँ जी को खुश करना ब्रह्मा जी के बस का भी नहीं। हॉल में शारदा, लावण्या, रवि, अप्पा राव बैठे होते हैं। तभी पड़ोस की कमला और पंकजम आती हैं। आज माँ को किसी भी तरह सबके सामने तारीफ करके खुश करना है, यही मेरा मास्टर प्लान है। कमला जी, परसों माँ ने जो अचार बनाया था, क्या आपने खाया? उसका स्वाद ही अलग है। सच कह रहे हैं रवि जी, उस अचार को कैसे बनाना है लावण्या जी ने ही तो परसों हमें सिखाया था। उन्होंने कहा था कि शारदा जी के प्रोत्साहन से ही इतना अच्छा बना है। शारदा का चेहरा फिर से छोटा हो जाता है। रवि घबरा जाता है। हे भगवान, ये तो उल्टा पड़ गया। एक और विषय कोशिश करते हैं। पंकजम जी, माँ घर को कितना साफ रखती हैं, देखा आपने? वो बहुत व्यवस्थित रहती हैं। सच कह रहे हैं आप, इसीलिए तो लावण्या जी भी इतनी व्यवस्थित है। परसों मेरे घर में अलमारी सजाने के लिए लावण्या जी ने कुछ आइडियाज दिए थे। सब आपकी माँ जी की शिक्षा है, मैंने कहा था। रवि, हे भगवान, मैं जो भी तारीफ करता हूं वो आखिर में लावण्या के पास ही जाती है। आखिरी कोशिश। आप सभी, माँ बहुत धार्मिक हैं। सुबह उठकर पूजा किए बिना कोई काम शुरू नहीं करती। हाँ लावण्या जी, आपने परसों जो तुलसी का पौधा दिया था वो कितना अच्छा बढ़ा है, रोज पूजा में काम आता है। शारदा गुस्से से कुर्सी से उठकर कमरे में चली जाती है। अप्पा राव अखबार की आड़ में अपनी हंसी रोक लेता है। मेरा मास्टर प्लान पूरी तरह से डिजास्टर हो गया। अब मेरी क्या हालत होगी? देखा आपने, बेवजह क्यों शुरू किया? बेवजह की समस्याएं आ गई। सबके सामने हुए अपमान से शारदा कमरे में गुस्से से इधर उधर टहल रही होती है। तभी रवि डरते हुए अंदर आता है। क्या हासिल किया तुमने? लोगों के सामने मेरी तारीफ करने का नाटक करके मेरी इज्जत खराब कर दी। माँ, मैंने तो आपकी भलाई के लिए ही ऐसा किया था। मुझे क्या पता था कि वे ऐसे बात करेंगे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है, उसने सबको अपनी तरफ कर लिया। इतने में लावण्या भी कमरे में आती हैं। जी, मुझे क्यों बीच में घसीटा? माँ जी अब मुझे गलत समझ रही हैं। अरे, मैंने किसी को नहीं घसीटा। मैंने आप दोनों को मिलाने की कोशिश की और आप दोनों मुझे ही विलेन बना रही हैं। हाँ बेटा, तुम ही असली विलन हो। तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की। आपने बेवजह दखल देकर झगड़ा बड़ा कर दिया। इधर माँ उधर पत्नी, मेरी जिंदगी तो तवे पर डोसे जैसी हो गई है। जिधर भी जाऊं जलना ही है। अब मेरी कमरे से तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो लावण्या, यहां रहे तो आज हमें नींद भी नहीं आएगी। घर के सामने आंगन में कमला, पंकजम और कुछ अन्य लोग घबराकर बातें कर रहे होते हैं।
शारदा और लावण्या भी वहां आती हैं। अरे, आज ही बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। सर्वर डाउन हो गया है, ऑनलाइन भर नहीं पा रही हूँ। इसी बात पर इतना घबराना है क्या? सीधे बिजली दफ्तर जाके भर दो। वहां कितनी लंबी लाइन होती है पता है ना शारदा जी? आज शाम पूरी वहीं निकल जाएगी। तो अपने पति को भेजो, आदमियों के लिए वे सारे काम आसान होते हैं। वो गांव में नहीं है जी, अब मैं क्या करूं? शारदा की कोई भी सलाह काम नहीं आ रही थी, तो सब चिड़चिड़ाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लावण्या जी, कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। आपको ये ऑनलाइन चीजें अच्छे से पता है ना? 1 मिनट रुकिए। लावण्या अपना फोन निकालती है, एक और पेमेंट ऐप खोलती है, कमला के बिल का विवरण लेती है और 2 मिनट में बिल भर देती है। हो गया कमला जी, इस ऐप में सर्वर ठीक से काम कर रहा है। धन्यवाद लावण्या, तुम ना होती तो आज मुझे जुर्माना लग जाता। सब लावण्या की तारीफ कर रहे होते हैं। शारदा की तरफ कोई नहीं देखता। अपमानित होकर वो सिर झुकाकर धीरे से घर के अंदर चली जाती है। बेचारी माँ जी, सबके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए था। शारदा रसोई घर में उदास बैठी होती है। पड़ोस की पंकजम धीरे से उसके पास आती है। क्या हुआ शारदा जी, अकेली बैठी है? कुछ नहीं पंकजम, बस कुछ सोच रही हूँ। मैं सब कुछ देख रही हूँ शारदा जी। आप किस बात से दुखी हैं मुझे पता है। मेरी बात की इस घर में, इस गांव में कोई कद्र नहीं रही। एक समय में मैं भी आपकी तरह ही सोचती थी। मैं अपनी सास से बेहतर साबित होना चाहती थी, लेकिन एक बात देर से समझ आई। वो क्या? सम्मान चिल्लाकर नहीं कमाया जा सकता, उसे अपने कर्मों से पाना पड़ता है। लावण्या कभी नहीं कहती कि मैं महान हूं, लेकिन उसके काम ही उसे महान बनाते हैं। मतलब मैं जो कर रही हूं वो सब गलत है पंकजम? एक सास के रूप में मेरा कोई हक नहीं है? आप जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगी, उसकी अच्छाई उतनी ही चमकेगी। एक बार उसे प्रोत्साहित करके देखिए, आपका सम्मान दोगुना हो जाएगा। पंकजम की बातें शारदा के मन में गहराई से उतर जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने सच कहा पंकजम, मैंने अपनी असुरक्षा के कारण गलत व्यवहार किया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बदलाव जब भी आए अच्छा ही होता है। अगले दिन सुबह सब हॉल में बैठे होते हैं। पड़ोस के घरों से पंकजम, उसके पति सूर्यम और कमला भी वहीं होते हैं। चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। शारदा जी, कल लावण्या जी ने जो दाल बनाई थी वो बहुत स्वादिष्ट थी। उसकी रेसिपी थोड़ी बताएंगी? ये बात सुनते ही हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। रवि ने डरकर अपनी माँ की तरफ देखा। लावण्या ने सिर झुका लिया। पंकजम स्थिति को भांपते हुए शारदा को देख रही थी। वो हम सब ने मिलकर बनाई थी कमला जी, कुछ खास नहीं था। तुम रुको रवि। शारदा की आवाज कठोर सुनाई दी तो रवि चुप हो गया। कमला मासूमियत से शारदा की तरफ देखी। हाँ हाँ, आपके पर्यवेक्षण में ही तो कुछ भी। आपके हाथों में जादू है शारदा जी, इसीलिए इतना स्वादिष्ट। कमला चुप रहो, वे बताएंगे ना। शारदा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें एक बार लावण्या की तरफ और एक बार पंकजम की तरफ गईं। कल रात पंकजम के साथ हुई बातचीत उसे याद आई। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघल गई। एक पल रुककर वो शांति से मुस्कुराई। उसके बारे में हमारी लावण्या से पूछो कमला, मुझसे बेहतर वही बताएगी। दरअसल वो व्यंजन उसी ने खोजा है। ये बात सुनते ही रवि ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा। लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी। अरे सच में? तो आप ही बताइए लावण्या जी, मुझे माफ करना, मैंने ही गलती की। ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी के कहने पर ही मैंने बनाया था। ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटी, सच बताने में शर्म क्यों?
तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी है। जाओ बेटी, जाकर बताओ। उन्हें समझ में आए वैसे धैर्य से बताओ। ठीक है माँ जी। लावण्या और कमला खुशी खुशी खाने के बारे में बात करते हुए थोड़ा अलग हट गईं। बहुत खुशी हुई शारदा जी, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया। बड़प्पन क्या है पंकजम, जो सच था वही बताया। उसकी जगह उसे देनी चाहिए ना। धन्यवाद माँ, मुझे बहुत खुशी हुई। खुश तुम्हें नहीं होना चाहिए, उस बच्ची को होना चाहिए। बेवजह इतने दिनों से उसे दुख दिया। देखा अप्पा राव जी, हमें पता भी नहीं चलता कि रसोई घर में कितने शास्त्र होते हैं। शास्त्र ही नहीं सूर्यम, जीवन के पाठ भी वहीं से शुरू होते हैं। तब तक चुपचाप अखबार पढ़ रहे अप्पा राव ने अखबार नीचे रखा और शारदा की तरफ गर्व से देखा। सुना तुमने शारदा, अच्छे सोने को प्रचार की जरूरत नहीं होती, उसकी चमक ही सबको दिखती है। सच कह रहे हैं जी, इतने सालों बाद मुझे समझ आया। सोने जैसी बहू घर में होते हुए मैं बेवजह की चीजों के लिए तरस रही थी। चलो हम सब मिलकर कॉफी पीते हैं। आज कॉफी मैं बनाऊंगा। नहीं, रहने दो जी, फिर रसोई घर खराब हो जाएगा, मैं ही बनाऊंगी। हंसे शारदा मुस्कुराती है। घर का माहौल शांत और हल्का हो जाता है।